आज हम एडमिशन पे चर्चा करेंगे कि हु कैन मेक एडमिशन, यानी कि कौन स्वीकृति कर सकता है। यानी कि पिछले वीडियो में मैं बताई हुई हूँ कि ये इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 18, 19 और 20 में इसे डिफ़ाइन किया गया है कि कौन कौन से व्यक्ति स्वीकृति कर सकता है। तो सेक्शन 18 बताता है कि बाई पार्टी टू प्रोसीडिंग या हीज एजेंट, यानी कि कार्यवाही के पक्षकार या उसके जो अभिकर्ता है उन व्यक्तियों के द्वारा स्वीकृति किया जा सकता है। जैसे कि स्टेटमेंट्स मेड बाय ए पार्टी टू द प्रोसीडिंग या बाय एन एजेंट टू एनी सच पार्टी whom the court regards under the circumstances of the case as expressly या impliedly authorized by him to make them are admission, यानी कि कौन कौन सा व्यक्ति स्वीकृति कर सकता है। तो जो किसी कार्यवाही के पक्षकार हैं वो स्वीकृति कर सकता है, या जो रिप्रेजेंटेटिव है वो स्वीकृति कर सकता है, या संबंधित पक्षकारों के जो एजेंट है वो स्वीकृति कर सकता है। और अब सेक्शन 19 देखते हैं कि सेक्शन 19 क्या कहता है। तो सेक्शन 19 कहता है कि एडमिशन बाई पर्सन्स हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट, यानी कि उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियाँ जिनकी स्थिति बाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए, ये सेक्शन 19 में दिया गया है। यानी कि जो स्ट्रेंजर होते हैं, यानी जो अजनबी है, अगर उन व्यक्तियों के द्वारा स्टेटमेंट दिया जाता है तो ये स्वीकृति क्या होगा, ये बाद के मतलब जो पक्षकार नहीं है ये एडमिशन माना जाएगा। यानी कि जो स्ट्रेंजर है उन व्यक्तियों के द्वारा स्टेटमेंट स्वीकृति होगा जो बाद के पक्षकार नहीं है। यानी कि यह सेक्शन वैसे व्यक्ति के स्वीकृति से रिलेटेड है जो बाद के पक्षकार नहीं है, यानी कि जो स्ट्रेंजर है। तो आइए इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि बी नाम का कोई व्यक्ति है, वो ए को बोलता है कि मैं कहीं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और तुम मेरे वो रेंट कलेक्ट कर लेना। यानी कि रेंट कलेक्ट करने का दायित्व देता है, ए को देता है। लेकिन क्या करता है, ए जो है कोई भी रेंट कलेक्ट नहीं करता। जब वापस आता है तो पूछता है, तो ए बोलता है कि जब मैं जिससे रेंट कलेक्ट करना था, मतलब सी नाम का जो व्यक्ति था, तो उससे जब मैं पूछा तो वो बोला कि कोई ऐसा किराया मुझे देना नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करता है, जो बी रहता है वो ए पर मुकदमा दायर कर देता है कि उसने ये रेंट किराया वो कलेक्ट नहीं किया। लेकिन जो ए रहता है इस फैक्ट से इनकार करता है, पहले इनकार करता है कि कोई भी लगान या किराया सी के पास है। यदि सी यह स्टेटमेंट करता है कि बी का किराया उसके पास बकाया है, तो यह सी के द्वारा क्या हो जाएगा, ये एडमिशन होगा एवं रेलिवेंट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे मुकदमा ए और बी के बीच में है, लेकिन यहाँ पे जो सी है वो क्या हो जाएगा, ये सी जो है ये वाद का पक्षकार नहीं है, ये स्ट्रेंजर है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर सी अगर कथन करता है तो यानी सी के द्वारा किया गया कथन क्या हो जाएगा, ये एडमिशन हो जाएगा और ये रिलेवेंट भी होगा। अब सेक्शन 20 को पढ़ते हैं। सेक्शन 20 क्या बोलता है कि एडमिशन बाय पर्सन्स एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाई पार्टी टू शूट, यानी कि वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति। यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 20 की
भी सेक्शन जो 20 दिया हुआ ये भी क्या है 19 की तरह ही है, यानी कि ऐसे एडमिशन से रिलेटेड है जो वाद के पक्षकार नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं कि इसमें एक चीज़ और मैं बताऊंगी, इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 20 के अनुसार वैसा कथन जो उन व्यक्तियों के द्वारा किया गया है जिनको वाद के किसी पक्षकार ने किसी मैटर इन डिस्प्यूट के बारे में जानकारी के लिए यानी सूचना के लिए एक्सप्रेसली निर्दिष्ट किया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एडमिशन हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं एक वाद में प्रश्न यह है कि क्या क के द्वारा ख को बेचा गया घोड़ा पूरी तरह से स्वस्थ है, तो क ख से कहता है कि जाकर ग से पूछ ले कि मतलब ये घोड़ा स्वस्थ है, क्योंकि ग जो है इस बारे में सब कुछ जानता है। अगर यहाँ ग अपना स्टेटमेंट अगर देता है यानी स्वीकृति देता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ग के द्वारा दिया गया स्वीकृति एडमिशन हो जाएगा। हालांकि जो ग है वो इस सूट का पक्षकार नहीं है, यानी कि इस सूट का पक्षकार नहीं होने के बावजूद भी ग के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया जाएगा वो एडमिशन मान लिया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही।